महेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमंगल की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने वास्तुशास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से भी जाने जाते हैं। आज हम आचार्य जी से चर्चा करेंगे एक ऐसे करंट इशू के ऊपर जो कि आपके ऊपर ही नहीं जबकि पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक अलग प्रभाव डालेगा। अपने प्रश्न को पूछने से पहले सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए कि सितंबर के महीने में जो 5 सितारे बदलने वाले हैं, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे, पूरे ब्रह्मांड के हर जीव पे पड़ने वाला है, वो क्या प्रभाव है और उससे किस तरीके से बचा जाया जा सकता है? देखिए, बचना तो नामुमकिन है, लेकिन सितारों का प्रभाव तो हर जीव जंतु, मानव, अधिमानव सभी पे पड़ने वाला है। पत्थर की मूर्तियों पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सबसे पहले जो परिवर्तन हो रहा है सितंबर में, वो बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखिए, जो आम जनमानस को कभी खुशी कभी गम से रूबरू कराएगा, कब उनको दिखाएगा परिवर्तन क्या होता है। पूरे विश्व में हलचल मचेगी अलग है, पर युद्ध के आसार कम होते नजर आएंगे आप लोगों को। उत्तरी भारत में रोग फिर से सिर उठा सकता है। 5 सितंबर को शुक्र का अपनी तुला राशि में प्रवेश होगा मध्य रात्रि 12:50 पे, और शुक्र जब अपनी राशि तुला में आएगा तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव होगा कि वो लोगों की जीवन के अंदर सहनशीलता और गुणवत्ता का विकास करेगा। लोग बौद्धिकता की तरफ आएंगे, कुछ लुत्फ उठाएंगे और कुछ अपने को समृद्ध करने में बल देंगे। वहीं पर मंगल ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश कारण सूर्य के साथ वो युति कर रहा था, अभी तक 5 तारीख तक युति करेगा वो सूर्य के साथ, और अब जा रहा है वो में कन्या राशि के अंदर। 6 सितंबर को 3:57 सुबह के समय वो तुला राशि में जाने के बाद कन्या राशि में जाके अक्टूबर तक वो वहां पर रहेगा। तो निश्चित तौर से जो चली आ रही गहमा गहमी अफगानिस्तान की परेशानियां, और उसमें थोड़ी शांति आएगी। और जो इस समय बड़े लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, उसके अंदर भी दबाव महसूस करेंगे, जैसे कोई चीज होने के बाद एकदम सुस्त पड़ जाती है, वो भी। और हो सकता है इस बीच में जो किसान आंदोलन है उसके अंदर भी रफ्तार बहुत धीमी हो जाए। 16 तारीख को सूर्य की संक्रांति है। हर महीने होता है, सूर्य 12 महीने के अंदर 12 राशियां बदलता है, और अब के वो चला जाएगा अपनी ही सिंह राशि से कन्या राशि के अंदर। ये जाने के बाद ये 16 सितंबर को कन्या राशि में मध्य रात्रि 1:12 पे प्रवेश करेगा और 17 अक्टूबर तक वहां पे रहेगा। इसके अंदर देश की राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा, लेकिन कब होगा? 16 सितंबर के बाद से, यानी कि दिखाई देगा आपको 17 सितंबर से। जो हमारे यहाँ होने वाले कुछ प्रदेशों के चुनाव है, 3 या 4 प्रदेश में, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब या एक और है, उसके अंदर जो चुनाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर कुछ गुटबंदियां होंगी, कुछ सरकारों में फर्क आएगा, कुछ गुटबंदी के साथ साथ कुछ ग्रुप जो मतलब छोटी कास्ट कह दीजिए या कह दीजिए दलित वर्ग के, वो अपनी गुटबंदी अलग करने की कोशिश करेंगे। मायावती, अखिलेश अपनी गुटबंदी करने की कोशिश करेंगे, सब लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। इस तरह की चीज देखने को मिलेगी 17 सितंबर के बाद से लेके और अक्टूबर 17 तक। इसके बाद 14 सितंबर को गुरु वक्रीय हो जाएंगे, जो वक्रीय 2:34 पे दोपहर में, और कुंभ राशि में से वापस आएंगे मकर में। और आपको शायद पता है ठाकुर साहब, जब ये कोरोना फैला था तो गुरु मकर राशि में थे, क्या बुरी हालत उत्तरी भारत में हुई। तो वही स्थिति अब देखो दोबारा दिखाई दे रही है। कम समय के लिए होगी, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि तीसरा संस्करण यहां पर आने के बाद कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार में इधर आने के बाद उसकी परेशानियां मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और खासकर बच्चों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन मैं सभी माता पिता से अपने माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से कहना चाहता हूं, सतर्कता बना के रखें, थोड़ी दूरी और थोड़ा भीड़ का बना के रखें।
इसके बाद जो राजनीतिक गतिविधियां है इसके ऊपर भी इसका फर्क आएगा, थोड़ी सुस्ता आएगी। और इसके बाद 22 सितंबर को राजकुमार बुध, हमारे यहाँ बुध को राजकुमार कहा जाता है, बड़ा चमकीला होता है, छोटा होता है और धरती के बहुत नजदीक है। और इसको अ, धरती का सही मायनों में तो ये मानस पुत्र है, तो ये मंगल का एक पीस, लेकिन ये धरती का भी मानस पुत्र राजकुमार की संज्ञा दी जाएगी। तुला राशि में सुबह 8:18 पर नवंबर तक के लिए प्रवेश करने जा रहा है 12 सितंबर को। और ये बनाएगा लक्ष्मी नारायण योग 1 अक्टूबर तक। और लक्ष्मी नारायण योग बनने से हमारे देश को विदेशी पैसा मिलेगा और हमारा माल बहुत तेजी गति के साथ यहां से एक्सपोर्ट होगा। ये हमको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी बल आएगा और हम कहीं ना कहीं भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उसके बाद 2 नवंबर को पुनः तुला राशि में आ जाएगा, जिससे हमारी शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो जनजीवन है उसमें नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। तो ये थे हमारे 5 राशियां जिसके ऊपर असर पड़ने जा रहा है। और मेरा कहना यही है कि हमारे बीच में सावधानी रहनी चाहिए। धन का आना आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अगर हम सावधानी से लगे रहे, सोचते रहे, अपने आप को सीमित अवस्था में रखा, तो हम कोरोना को निश्चित तौर से हरा सकते हैं। और नवंबर के बाद कोरोना खत्म होने जा रहा है पूरे देश से, इसका भी रखिए। फिर ऐसे ही रहेगा जैसे डेंगू आ गया या चिकनगुनिया कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को आ गया तो उसका इलाज संभव है। ऐसी ये जो बीमारी आई है कोरोना, ये भी सुप्त अवस्था में चली जाएगी, अर्थात देश से खत्म हो जाएगी। ये मेरा कहने का अभिप्राय आपसे है। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सतर्कता ही समझदारी, समझे अपना कर्तव्य, जाने अपनी जिम्मेदारी। अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और जहां तक इन 5 तारों की बात की जाए, जो इनका परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बस एक बीमारी के क्षेत्र को अगर छूट जाए तो हमारे भारतवर्ष के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ने वाला है। हमारी छवि दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, देशों में विदेशों में हमारा परचम लहराने वाला है। और आप सभी इन उपायों को ध्यान में रखिए जो आचार्य जी ने बताया है, तो आप अपने जीवन को बड़े सुखमय तरीके से, सरलता से, सौम्यता से जी पाएंगे। अपनी इन आचार्य जी की राय के लिए सब आचार्य जी को हम शुक्रिया कहते हैं। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में एक नए बिंदु के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।